नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका बीगोड आईटीआई क्लास में। दोस्तों आज अपन जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं यह 18 मार्च को जो यानी कि कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस अपन हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दे लिया है तो आप क्वेश्चंस को मैच करें, और उसी के साथ अगर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो वह क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। 1 2 3 यानी कि आपके 15 से जो एग्ज़ाम शुरू हो गए थे उसमें से जितने एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 15 16 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सेम। ठीक है, तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को आप रट लो ताकि आपको अच्छे अंकों से प्राप्ति मिल जाए एग्जाम में। तो पहला ही क्वेश्चन किस प्रकार से आया है, तो देखिए साइन थीटा का मान क्या होगा जब √3/2 दिया गया हो। दोस्तों साइन थीटा का इसमें मान पूछा है, यानी कि कोण का मान पूछा है और दिया है √3/2। इसको मैंने डिटेल्स में आपको त्रिकोणमिति का जो चैप्टर अपन ने वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास में कंप्लीट किया था, तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 60 डिग्री। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वह आया है कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन है ना 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, और उसी प्रकार से यह 18 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका 4.186 डिग्री सेल्सियस। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखिए 0.5 को प्रतिशत में बदलो। दोस्तों जब आपसे प्रतिशत में बदलने का पूछ लिया जाए, 0.5 दिया है तो इसको आप डायरेक्टली 0.5 को इंटू करोगे 100 से, तो आपका आंसर निकल के आएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे RAM यानी कि एम्पोबिलिटी स्किल से क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्पोबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं वह मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ। यह सभी ट्रेड्स के लिए सेम होते हैं, तो इसको आप कोई सी भी ट्रेड से हो आप तो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जो बच्चे हैं उनके लिए मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उनका अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसके बाद वह वीडियो अपलोड होगा तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम में आ रहे हैं वह मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह सभी ट्रेड के लिए सेम है, इसको आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। RAM का जो पूरा नाम होता है यहाँ पर पूछा गया है वह होता है रैंडम एक्सरसाइज मेमोरी। दोस्तों यह क्वेश्चन तो आप रट ही लेना, यह पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वह है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो दोस्तों किस प्रकार से आप बदल सकते हो यह भी मैंने चैप्टर वाइज क्लास में अच्छी प्रकार से बताया है। वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है, फ़ारेनहाइट पूछा है और सेल्सियस में बदलना है तो C/5 यानी कि सेल्सियम/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9, यह इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जब अपन वैल्यू पुट करते हैं फ़ारेनहाइट की जगह तो 212 -32/9 तो बराबर आपका आ जाता है। दोस्तों इसको हल करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आता है वह आता है 133.33। ठीक है, यह आप हल कर सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है देखिए कि 220 वोल्ट दिया है और वाट दिया है आपको 500, तो प्रतिरोध ज्ञात करना है इसमें। तो दोस्तों प्रतिरोध जब ज्ञात करना हो आपको वाट और वोल्ट दिया हो तो किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे, तो फॉर्मूला जो होता है ना वाट का वह होता है V/I। तो अपन को आई तो दिया नहीं है, यानी कि धारा तो अपन को यहाँ पर दी नहीं है, तो आप क्या करोगे आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आपका V/R होता है। तो V की जगह आप V/R लिखोगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, टोटल P बराबर हो जाएगा V²/R। ठीक है, V का मान रखोगे आप तो 220 का स्क्वायर/R, और इसको जब आप हल करोगे पूरी तरीके से तो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, जो कि आंसर निकल के आएगा 96.8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एटीएम का पूरा नाम है। दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें रेगुलर पूछा जा रहा है, तो इसको आप रट लेना। यह इसका जो फुल पूरा नाम होता है वह होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। तो केल्विन में किस प्रकार से बदला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C/5 यानी कि केल्विन सेल्सियम बट्टा 5 बराबर केल्विन -273/5 ये फॉर्मूला है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसको हल करोगे तो 375 डिग्री आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, केल्विन है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है 375 और 75, यह 375 mm है और 75 mm होने पर वेग ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें आपको 375 में 75 का भाग दे देना है, आपका आंसर निकल के आएगा 5। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है अदिश राशि है। दोस्तों इसके ऑप्शन हमें पता नहीं थे, फिर भी मैंने आपको यह क्वेश्चन लिखाया है। इसमें मैंने अपने हिसाब से लिख दिए हैं क्योंकि अदिश राशियाँ सभी की सेम ही होती हैं और वहाँ पर ऑप्शन में क्या आए वह आप पे डिपेंड करेगा। तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, यह सभी अदिश राशियाँ होती है। और जैसे कि जिनका परिणाम होता है, आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जिनका परिणाम होता है वही सभी क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वह है कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ हैं। तो दोस्तों मूलभूत इकाइयाँ 17 तारीख को भी पूछा गया है और 18 तारीख को भी यह फिर से एग्जाम में आया है। तो यह है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो सबसे बेस्ट अच्छा कंडक्टर जो यानी कि चालक जो होता है वह होता है चांदी। सेकेंड नंबर पे आता है आपका कॉपर, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, फिर सोना। इस प्रकार से क्रम वाइज मैंने आपको बता दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब अच्छे कंडक्टर हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जो सबसे बढ़िया होगा वही आप लगा के आना। अगला जो क्वेश्चन है वह है 18.5% को डेसिमल में बदलो। डेसिमल जो अपनी साधारण संख्या होती है उसमें बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना। 18.5 में आपको 100 का भाग दे देना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को अपन को संख्या में बदलना है, तो आप 100 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.185। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है विद्युत लैंप में फिलामेंट उपयोग किया जाता है। विद्युत लैंप जो होता है आपका बिजली वाला बल्ब, उसमें किस प्रकार का तंतु लगा हुआ होता है, किस किस पदार्थ का तंतु उसमें लगा हुआ होता है, तो वह लगा हुआ होता है टंगस्टन का। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 0.003 इंटू 0.5, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका बराबर क्या होगा, तो इसमें आपको डायरेक्ट गुणा कर देना है। तो आप डायरेक्ट गुणा करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.015। ठीक है। आगे आपसे पूछ लिया गया है जो कि है 0.446% को भिन्न में बदलो। इसको भी आपको भिन्न में बदलना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसमें भी डायरेक्ट आपको भाग दे देना है 100 का। ठीक है। प्रतिशत का आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्टली भाग दे देना है 100 का। जब आप भाग दोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट यहाँ तक लगा हुआ है, तो आपको ये 2 जीरो वाला भाग जब जाएगा तो जीरो आगे 2 आपको लगा लेनी है और पॉइंट आगे बढ़ा लेना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है LAN का पूरा नाम, यह भी बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वह होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है WAN, WAN का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। यह आप कंप्लीट याद कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, वह है एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वह होता है 660 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों आपका 20 नंबर, वो पूछा गया है MKS पद्धति में M का क्या मतलब है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी 17 तारीख को भी पूछा गया था, फिर से पूछा गया है। तो MKS पद्धति में M का क्या मतलब होता है, वह होता है मीटर। ठीक है। CGS में होता है, CGS जो आपसे पूछ ले जाए, CGS में तो सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और एक और होता है FPS जिसमें होता है F का मतलब वह होता है फुट। ठीक है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वह होता है जूल। ROM का नाम भी पूछा गया है, वह होता है रीड ओनली मेमोरी। आपसे 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है URL का पूरा नाम क्या होता है, तो वह होता है यूनिफॉर्म रेजोनेंस लॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है PMS का पूरा नाम क्या है, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम है। दोस्तों इसका आप ऑप्शन के हिसाब से आप राइट करके आना। ठीक है, वहाँ अलग भी दिया हो सकता है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। CPU का पूरा नाम क्या है, तो वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है और बहुत सारी बार पूछा गया है। WWW का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप याद कर लेना। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों तराजू है, यह आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और ES के टोटल तो 40 होने चाहिए थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के होते हैं और 20 ही क्वेश्चन ES के होते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होने चाहिए थे 40, लेकिन यहाँ पर हम 27 ही आपको हमने आपको 27 ही बताए हैं, क्योंकि हमें 27 ही मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई समस्या हो, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं उनके लिए मैं इसके बाद उनका जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों का, उनके जो क्वेश्चंस जो आए हैं एग्ज़ाम में, उनका भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद में जो वह वीडियो अपलोड होगा उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।